अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप देखें और बताएं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। कौन बताएगा इसको? ये सब देख के कुछ पता चल सकता है कि आज क्या बन रहा है। ये रखी हुई है हरी प्याज, और ये बताएं ये क्या है? ओके, चलिए मैं बता देती हूँ। आज किचन मेरा बहुत ही मैसी हो रहा है। मैंने अभी तक किचन समेटा ही नहीं है और मैं पहले खाना बना रही हूँ, क्योंकि ना मैं बना रही थी कढ़ी, और कढ़ी बनने में लगता है टाइम। तो मैंने सोचा किचन में बाद में समेटूंगी, और मुझे थोड़ी देर भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले जो है मैं एक काम करती हूँ, अपना कढ़ी चढ़ाती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं किचन समेटूंगी। बर्तन वगैरह धोने का काम मैं सब बाद में करूँगी। तो सब कुछ अवॉइड कर दिया मैंने, और आप भी सब कुछ इग्नोर कर दीजिए जितना भी मैस मैंने किया हुआ है। मैं जो हूँ वो कढ़ी जो बनाती हूँ उसका जो मेथड है वो काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है, तो इसीलिए मैं उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो मैं कढ़ी में पहला तड़का लगाती हूँ, यानी कढ़ी चढ़ाते वक्त मैं एक तड़का लगाती हूँ, तो मैं उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ये मैंने एक स्टिक हरी प्याज की जो है वो ली हुई है, ये देख रहे हैं ना आप, ये नॉर्मल। तो मैंने ये ज़्यादा नहीं है, बस एक स्टिक को मैंने यहाँ पे कट करके रखा हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरा छाछ गिर गया है, गंदा लग रहा है। ये जो है क्या है, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, हरी मिर्च के साथ मैंने इसको पीस लिया है, और ये थोड़ा हरा धनिया है, और ये जो है ये है राई, मस्टर्ड सीड जिसे कहते हैं, जो हम अचार में डालते हैं। ओके, और ये देखिए 2 पैकेट छाछ है। ये मैं छाछ का पैकेट दिखा रही हूँ आपको। ये 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं, ये 2 पैकेट छाछ है, और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और ये मैंने सरसों का तेल यहाँ चढ़ाया हुआ है। और मैं जो हूँ वो कच्ची धानी सरसों का तेल यूज़ करती हूँ कढ़ी वगैरह के लिए। और इसके अंदर मैंने और क्या डाला हुआ है, ये आप देख रहे हैं बेसन। ये जो चम्मच इसमें पड़ा हुआ है बेसन में, मेरा परमानेंट चम्मच, मैंने इसके 3 चम्मच बेसन जो है वो इसमें घोले हुए हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और मेरी जो कढ़ी की जो रेसिपी है उसकी सबसे ख़ास जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ये खिड़की, मेरे किचन के ठीक सामने जो आप खिड़की देख रहे हैं जो बंद है। मेरे और इस खिड़की के बीच में बहुत ही थोड़ा सा फासला है। आप देख रहे हैं ये मेरी किचन की खिड़की है, और ये एक छोटी सी गली है बीच में, और ये दूसरे किचन की खिड़की है। और ये जो कढ़ी की जो रेसिपी है ये इसी खिड़की से मुझे मिली है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इतनी ज़्यादा लोगों से कम मिलने जुलने वाली इंसान हूं कि मेरी ज़िंदगी में जो है वो लोग हैं ही नहीं, बहुत कम है। और यहाँ मेरी एक फ्रेंड रहा करती थी इस खिड़की में। बस हमारी और उसकी जो दोस्ती थी ना वो बस इस खिड़की तक ही महदूद थी, कि ये खिड़की खुलती थी जब वो किचन में काम किया करती थी, और मैं और वो, चलो मैं इसको डाल देती हूँ। ये थोड़ा ये मस्टर्ड सीड को मैंने तेल में डाल रही हूँ, ये पॉप 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 करेगा अभी। ठीक है, और जैसे ही ये पॉप 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 करेगा, चम्मच तो मैंने लिया ही नहीं यार। ठीक है, उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें मुझे आपको दिखाई दे रही है ना ये सब डलनी है अभी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। तो बाकी की कहानी ये है कि ये जो रेसिपी मुझे मिली थी ये मुझे इस खिड़की से ही मिली थी। ये सब भी मैं डाल दूँगी अभी साफ़ करके, पर मेरी वो दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मुझे कुछ पता भी नहीं चल पाया कि उसको आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और ये वाक़या सिर्फ अभी करीब 1 महीने या 1.5 महीने पहले का ही है, कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं नहीं जानती। तो हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं, और ख़ासतौर से दिल्ली जो शहर है ना, पता ही नहीं कि पड़ोस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। मैं उससे ना इस खिड़की के थ्रू ही बात किया करती थी, इसके अलावा मेरी उससे और कहीं पर भी कोई बातचीत नहीं थी। ना मैं व्हाट्सएप पे उससे कनेक्टेड थी, और ना ही मैं उसके किसी और फैमिली मेम्बर से मेरी कोई ख़ास बातचीत थी। बस वो ये खिड़की मेरी किचन के सामने खुलती थी, और बहुत टॉकेटिव थी वो, और बातों में। तो इस वजह से मतलब मैं, मेरे अंदर क्या आदत है, मैं चुपचाप सर झुका के काम जो है वो अपने किचन में करती रहती हूँ। मैं नहीं देखती इधर उधर ज़्यादा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
वो कई बार उसने मुझसे, और ये ऐसा नहीं है कि अभी हाल की बात है, ये सालों से चल रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम दोनों के बीच में ना बातों वाली दोस्ती हो गई। हम एक दूसरे से बात करने लगे और फिर इतनी ज़्यादा बात हो गई हमारी कि वो मुझे हर चीज़ अपनी दिखाती थी, हर बात वो मुझसे शेयर करने लग गई। अपनी कोई शॉपिंग करके आती थी वो, तब भी मुझे वो विंडो खोल कर दिखाया करती थी कि सबा देखो मेरी ये शॉपिंग। और कई बार ना मैं परेशान होने लगती थी। मैं सोचती थी यार मुझे अपने किचन का काम फिनिश हो गया और अब मुझे जाना है अंदर जाके, मैं अपना और कुछ करूँगी। लेकिन वो मतलब उसको पता नहीं, शायद उसकी ज़िंदगी बहुत कम दिखी थी अल्लाह पाक ने, इसीलिए वो इतनी बातें किया करती थी कि मैं कई बार अपना काम ख़त्म होने के बाद भी उसकी वजह से किचन में खड़ी रहती थी, क्योंकि वो मुझे जैसे ही, अच्छा मेरे साथ कई बार ऐसा भी हो गया था, मैं ना बच्चों से बोलती थी जाकर देखो नीलम आंटी की खिड़की बंद है, और मैं देखती थी उसकी खिड़की बंद है तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लिया करती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर तक बातें किया करती थी। आज ये बात सोचकर दुख भी होता है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। आज वो खिड़की हमेशा के लिए, मेरे लिए तो कम से कम बंद हो ही चुकी है। उसके बच्चे हैं जो, खैर मैं अभी ये डाल रही हूँ उसके अंदर, ये हो चुका है, ये थोड़ा सा मैंने भून लिया बस इसको। उसके बच्चे हैं मुझे नज़र आते हैं किचन में काम करते हुए, पर पता नहीं मेरी आज तक कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पिछले करीब 1 महीने से कि मैं उनसे कुछ भी इस मुतालिक बात करूँ। मैं उन्हें चुपचाप बस कभी कभी मुँह उठाकर देख लेती हूँ, क्योंकि उसकी बेटियाँ तो हैं नहीं, 2 बेटे हैं उसके। तो मेरा उनसे कभी कोई कम्युनिकेशन इतना रहा ही नहीं है, इस वजह से भी मैंने उनसे कभी बात नहीं की। मैंने इनफेक्ट शायद से एक बार पूछा था नीलम को क्या हो गया था, क्या हुआ उसके साथ ऐसा, जो वो बिल्कुल ठीक थी। और वो मतलब मुझे तो यही लगता था कि वो ठीक है, क्योंकि उसने अपनी तबीयत ख़राब जैसी कोई बात मुझसे कभी शेयर नहीं की थी। या फिर ये भी कहो कि एक टाइम पीरियड जो आया था जिसमें करीब 4 महीने या 5 महीने पहले के से ना उसका और मेरा कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया था। उसका रीज़न ये था कि ना ये वो हमेशा खिड़की बंद रखने लगी थी हमेशा, और मेरे लिए ना ये जो थी ना वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। और ये देख रहे हैं ना अभी भी बंद है, लेकिन अब खुलती है खिड़की, पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा खुलती है। तो क्या था कि वो खिड़की बंद हुए हुए कई महीने हो गए, 1 महीना 2 महीना, मुझे लगा चलो वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई होगी, और मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती है लोगों के बारे में, मैं कुछ हूँ ही अजीब शायद इस मामले में। तो क्या हुआ, मैंने इस बात पे 1-2 बार इस तरह से बात करी। मैंने कहा अजीब है यार नीलम, बात नहीं करती बिल्कुल अभी। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लाइफ में बिज़ी। अच्छा मुझे दिख जाती थी वो कभी कभी, ऐसा नहीं है कि वो दिखती नहीं थी, वो कभी कभी किचन में काम करती नज़र आ जाती थी मुझको, और हम लोग एक दूसरे से हेलो हाई कर लिया करते थे। यार मैं जब छत पे जाती थी, आपको याद है मैंने अपनी कबूतर वाली वीडियो जब पोस्ट की थी, तो वो उसी की छत की वीडियो थी, और मैं जो बोल रही थी कि छत की एक कहानी है, तो वो मुझे नज़र आ जाया करती थी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बीच में बातचीत ख़त्म ही हो चुकी थी। वो कभी छत पे कुछ कपड़े डाल रही होती थी तो हम बात हो जाया करती थी, वो मेरे से हेलो हाई कर लिया करती थी और मैं उससे बात करती थी। अच्छा ये थोड़ा मैंने आज तेज़ रखा है, मैं इसमें 1 उबाल का वेट कर रही हूँ, जब 1 उबाल आएगा तो मैं इसमें नमक शामिल करूँगी कड़ी में। तो ऐसा नहीं था, और कभी कभी वो मुझे सड़क पे भी नज़र आ जाया करती थी, मैं ऊपर से देख रही होती थी तो मैं देखती थी नीलम आ रही, क्योंकि वो वर्किंग थी, वो एक ब्यूटी पार्लर में जॉब किया करती थी, तो काम पर जाती थी तो मुझे वो दिख जाया करती थी। तो जब कोई इंसान दिखता रहता है ना तो हमारे दिमाग में एक वो रहता है कि हाँ ठीक है सबको, चलो हम मेरे से बात करनी छोड़ दी कोई बात नहीं, मतलब छोड़ी नहीं, क्योंकि जब भी हम कभी दिख जाते थे एक दूसरे को तो हम पहले की तरह हंसकर एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जो बातें करते थे वो चीज़ ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। और उसके पीछे कुछ वजूहात भी थी। यहाँ थोड़ा सा ऐसा ही है अजीब सा माहौल, कि शायद मुझे लगता था उसकी जो लॉज़ हैं उनको पसंद नहीं आता होगा उसका मेरे से बात करना, और उसने 1-2 बार मुझे इस बात का हिंट दिया भी था। तो मैंने भी फिर इस चीज़ को, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है हमारे एक दूसरे से बात करने से मेरी फैमिली में या फिर उसकी फैमिली में, तो हम अवॉइड ही करते हैं। पर वो इतनी खामोशी से दुनिया से चली गई, वो मैं बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाती, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना कभी अपसेट हो जाती हूँ सोच कर, दिन में मैं सोचती हूँ यही ज़िंदगी है। एक दिन मैंने देखा, मैं सुबह उठी तो गली में सफ़ेद रंग का शामियाना लगा हुआ था। मैंने पूछा शाहिद से कि क्या हो गया, तो शाहिद ने बोला नीलम का इंतकाल हो गया। और मेरे लिए एकदम ऐसा था जैसे बिल्कुल जो है वो शॉक जैसा था कुछ। और यही लाइफ है आई थिंक,
तो अभी हम इसको उबलने तक बस नमक डालेंगे। ये नीलम की रेसिपी है, वो कढ़ी बनाती थी तो मुझे दिया करती थी वो। और फिर मैंने उससे इस रेसिपी को पूछा था और मेरे हाथ की कढ़ी सबको इतनी पसंद आने लगी, तो ये जो है मैं उसी को डेडिकेट करती हूँ, अपनी बनाई हुई कढ़ी। तो इसकी रेसिपी आप पूरी देखिएगा। अभी इसमें पकौड़े डालूँगी मैं। पहले तो ये बॉईल हो जाए और ये गाढ़ी हो जाए तो इसमें टाइम लगता है, तो पहले बॉईल तक तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, बाद में ये अपने आप होता रहेगा। ओके, तो बस ये पहला बॉईल आ जाए तो मैं इसमें नमक डाल दूँगी। और ये सब जो मैस 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 मिस यू यार। खैर, तुम जहाँ भी हो बेहतर जगह पर हो, दुनिया तो वैसे ही जीना काबिल बची नहीं है। कभी कभी लगता है शायद कोरोना वाली कोई प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि कुछ लोग बहुत छुपाते हैं ना इस चीज़ को, तो मैंने इसीलिए कभी भी इस चीज़ को कुरेदने की ज़रूरत नहीं करी। तो ठीक है, जो जैसा चाह रहा है, उसकी फैमिली अगर चाहती नहीं है ठीक है, बस वो खुश हो जहाँ भी है। ओके, मिलते हैं फिर बाकी के काम में। अब ये मैं पकौड़े के लिए बेसन, जो कढ़ी में पकौड़े जाते हैं ना, उसके लिए मैं बेसन तैयार कर रही हूँ। और इसमें बेसन है, बेसन के अंदर मैंने नमक और लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। बस सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, नमक, लाल मिर्ची का पाउडर। इसके अलावा मैंने हरा धनिया थोड़ा सा काट के डाल दिया और प्याज। और ये आप देखते हैं, ये ड्राई मेथी है, ये मैंने एक चुटकी इसमें डाली, क्योंकि मुझे ना ड्राई मेथी का फ्लेवर अच्छा लगता है पकौड़े में, खासतौर से कढ़ी के पकौड़े में मुझे अच्छा लगता है। और अभी क्या करूँगी, मैं इसे पानी डालकर इसको एक थिक कंसिस्टेंसी तक इसको मैं फेंटूँगी अच्छी तरह। और ना कढ़ी का जो बेसन है उसको ज़्यादा फेंटिए, ताकि कढ़ी की जो पकौड़े हैं वो एकदम फ्लफ़ी बने। वरना अगर आप बहुत ही कम फेंटेंगे ना, तो पकौड़े अंदर से टाइट होएंगे और ऊपर से वो पूरे के पूरे क्या होता है, एकदम पके हुए नज़र आएंगे। और जब आप उन्हें तोड़ेंगे ना, तो अंदर उसमें गुठली नज़र आएगी। इसकी वजह ये होती है कि आपने बेसन को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फेंटा होता है। तो इधर ये कढ़ी में बॉईल आ गया, नमक शामिल कर चुकी हूँ मैं। तो याद रखिएगा, बेसन के जो पकौड़े बनाने हैं अगर आपको, और आप चाहते हैं कि वो अंदर से उसमें गुठली ना निकले, तो उनको देर तक फेंटिए, टाइम दीजिए उसको थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप देर तक फेंटेंगे तो उसमें एयर जाएगी और उसके बाद क्या होता है, वो फ्लफ़ी बनेंगे। आज कढ़ी जो है वो मेरी उदासी से शुरू हुई। उदास कढ़ी, नई कढ़ी, तुम खुश हो जाओ। नीलम जहाँ भी है खुश है। और एक ये दुख भी हमको अंदर से खा रहा है, और एक ये दुख भी हमको अंदर से खा रहा है कि हम न होंगे मगर उदासी खड़ी रहेगी। हमारे मरने पे जी भर के कोई खाएगा, हमारे मरने पे जी भर के कोई खाएगा, हमारे दुख में किसी की रोटी पड़ी रहेगी। शेर है तो एक बड़ी हकीकत है, वो मरने के बाद देख चढ़ जाती है फ़ौरन, सब खाने बैठ जाते हैं। तो चले हम इस बेसन को फेंटते हैं और फिर मिलते हैं। ओके, और ये मेरी कढ़ी जो है बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी पर आ चुकी है। अच्छा, ये मैं एक टिप आपको ज़रूर देना चाहूँगी। आप देखें मैंने चम्मच को किस तरह से रखा हुआ है। अगर आप चम्मच इस तरीके से रखेंगे ना, आपकी कढ़ी उबलकर बाहर नहीं गिरेगी। ये एक टिप है आपके लिए। तो प्लीज़ अगर बाहर गिर जाए तो मुझे मत कहना, मेरी तो नहीं गिरती कम से कम। कि आप बोले सब हाँ तूने बताया था। लेकिन ये टिप मेरा बहुत असरदार है। मैं तो भाई हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। मैं कितनी तेज़ आंच पे देखो ये कर रही है, उबल रही है, लेकिन बाहर नहीं निकल रही है। तो ये टिप आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, सक्सेसफुल हो जाए तो करिएगा कि बाद में भी इसे अप्लाई। ओके, तो बस मैं अभी इसे उतारने जा रही हूँ और अब मैं पकौड़े की तैयारी करती हूँ। मेरा बेसन फिटा रखा हुआ है, तड़के की चीज़ें साइड रख देते हैं, बाद में बताएंगे, पहले बेसन के बारे में बात कर लेते हैं। इसे बहुत फेंटा है मैंने। ओके, मैं आपसे कहा था ना कि ज़्यादा फेंटेंगे। ज़्यादा फेंटने की पहचान ये होती है कि ये थोड़ा आपको लाइट फील होगा इसमें। ओके, तो अच्छा मैं क्या डालने जा रही हूँ, चुटकी भर। जब आप बिल्कुल रेडी हो जाएं पकौड़े बनाने के लिए, तब आप डालिएगा चुटकी भर सोडा। पहले से डाल के नहीं रखिएगा, क्योंकि जो सोडा जो है वो एक्टिवेट होता है इंस्टेंटली। अगर आपने पहले से डाल के रख दिया ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस आप अभी देखिए मेरी कढ़ाई रेडी रखी है और अब मैं इसको कढ़ाई को चढ़ाने जा रही हूँ और मैं फटाफट बेसन फेंटूँगी और पकौड़े बनाना शुरू करती हूँ। मैं तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है वैसे, जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है।
अच्छा, तेल को चेक करने का तरीका ये है कि आप जो है इसमें एक पहले ड्रॉप डाल दीजिए। ओके, अब ये देखिए एकदम से ये ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग गया है, तो ये एक तरीका है तेल को चेक करने का, और बहुत सारे बबल्स इसके आसपास आ रहे हैं। आप कुछ भी फ्राई करते हैं तो पहले तेल को चेक किया कीजिए, और जब हम एक छोटा सा बैच इसमें डाल देते हैं, एक छोटा सा कुछ भी, तो उससे क्या होता है तेल का जो टेम्परेचर है वो भी बैलेंस हो जाता है। ओके, तो अभी यहाँ पे तेल बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। नन्ना मुन्ना सा मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ पहले। अब हम इसमें ज़्यादा तादाद में डालना शुरू करते हैं। एक मैं डाल के दिखाती हूँ, फिर तो आपको समझ आ ही जाएगा। ये तो मैं पहले भी एक बार दिखा चुकी हूँ। मैं पकौड़े हाथ से डालना पसंद करती हूँ, आप चम्मच से डाल लीजिए। हो मैंने पहले ही गड़बड़ कर दिया, कोई नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट। और बस इसको हम अच्छी तरह तल लेंगे, मतलब लाल सुर्ख सुर्ख करके, और सीधे कड़ी में डालेंगे हम, ना कि हम इसे रख लेंगे साइड में। सीधे कड़ी में डालेंगे। कड़ी अभी गर्म है, अच्छे तरीके से पकौड़े जो हैं वो कड़ी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसका टेस्ट लाजवाब होगा। और दूसरे कुछ मेरे दावेदार खड़े हैं पकौड़ों के लिए, हाँ, उन्हें खाने भी हैं, तो थोड़े से पकौड़े मैं उनको खिला भी दूँगी। ओके, तो चलें अभी थोड़ी देर में ये फ्राई हो जाए पहले अच्छी तरह। ओके, अभी मैं बस कड़ी में तड़का लगाने का काम बाकी बचा है। ये देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें ले रखी हैं। ये प्याज है, ये है मेरे पास पीली मिर्चें। अगर आपके पास पीली मिर्चें नहीं हैं तो आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं। उसके अलावा है ये ज़ीरा, और ये है सूखा हुआ धनिया जो मैंने बहुत थोड़ा लिया है, और आप भी बहुत थोड़ा ही लीजिएगा। यह है करी पत्ता, जो कि मैंने ताज़ा करी पत्ता था उसे मैंने सुखा लिया है और मैंने उसे फ्रिज में स्टोर करके रख लिया है। अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, मत डालिए। ये है सूखी हुई मेथी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ना, वो। ओके, तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं प्याज, और सबसे पहले मुझे डालनी चाहिए थी ज़ीरा। चलो कोई बात नहीं, इधर उधर इससे कुछ नहीं होता। ये डाल दिया मैंने मिर्ची, ये डाल दिया मैंने ज़ीरा वीरा सब कुछ। ये पत्ते शत्ते जो है ना, ग्रीन ग्रीन पार्ट, ये हम ज़रा बाद में डाल देंगे, है ना। ओके, चलो भाई हिलाओ डुलाओ इसको। अरे हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गई हूँ मैं, रुको 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 रुको, वो है ये हींग। अरे बाप रे, एक्सीडेंट। अब छोड़ो, ये जो हाथ पे आ गई इसी को डाल देते हैं। चलो कोई नहीं, बस चुटकी भर डालनी है बस, लेकिन मेरी थोड़ी ज़्यादा गिर गई, और कोई बात नहीं, मुझे तो हींग का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए चल जाएगा। अब थोड़ा लाल लाल कर लें इसको। ऐसे एक्सीडेंट किचन में होते रहते हैं। मेरे साथ तो खैर बहुत ही होते हैं। एक बार पता है क्या हुआ था, मैं बिरयानी नहीं कोरमा बना रही थी, और कोरमे के लास्ट में ना मैंने सोचा कि इसमें वो 2 बूंद में केवड़ा डालती हूँ। तो ना, अच्छा आप, मैं ऐसे हादसों से सीखती भी तो नहीं हो ना, नसीहत नहीं देती मैं। तो क्या हुआ, मैंने जैसे ही उसके अंदर ना केवड़ा डालने के लिए वो जो केवड़े की जो बॉटल थी, मैं उसमें 2 बूंद टपकाऊंगी, एक्सपर्ट समझ रही थी मैं खुद को। और पता है क्या हुआ, पूरी की पूरी बॉटल ऐसे गुड़प करके कोरमे में पलट गई और हो गया सत्यानाश। तो आप इस तरह की जो चीज़ें करते हैं ना, वो सीधे किया ही नहीं कीजिए। आप पहले हाथ पर लीजिए, चम्मच में लीजिए। तो खैर ये लाल हो गई है, और अब इसमें ये 2 चीज़ें बची थी वो डाल दी हैं मैंने, और अब हम इसे डालेंगे अपनी कड़ी में। ये काम है बहुत टेक्निकल, यहाँ आप अपने अल्लाह मियाँ को याद कर लीजिए। क्योंकि सावधानी बची और दुर्घटना घटी। मुझे साइड हो जरा। अब मैं इसको बहुत हिफाजत के साथ, चूल्हा बंद है, बंद कर दिया, इसे मैं पकड़ती हूँ और इसमें डाल रही हूँ मैं। और ये जो बचा खुचा सामान है ना, उतर जाएगा इसमें। अरे वाह, ये तो ठंडा हो गया है। देखो, शानदार सी कड़ी तैयार है। और अब बाकी की शूटिंग बस यहीं ख़त्म हो रही है, अब हम इसे खाने जा रहे हैं। ओके, आप भी ये कड़ी ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा।